दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज फिर हाजिर हैं एक और क्लास के साथ और आज की क्लास हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका हुआ था 2022 का 30 अप्रैल को पेपर हुआ था दोस्तों। 8 जुलाई को रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने से पहले तक, पेपर होने के बाद हमने जो भी वीडियो डाली थी दोस्तों, आप अगर देखे होंगे तो सारी जानकारी सही है। जो भी मैंने कहा था सारी बात वैसे ही हो रही है। जब मैंने रिजल्ट के लिए बोला, रिजल्ट आपका आया है। जब मैंने जो जानकारी दी है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी रही है। उसके बाद भी कुछ बच्चों का अलग अलग कमेंट आता रहता है। लेकिन आज हम फिर जो हाजिर है जो जानकारी लेकर वो वही बताने के लिए कि जो मैंने अभी पिछले वीडियो से पहले वाली वीडियो में जो जानकारी दी वही जानकारी फिर होती जा रही है। और आपको बड़ी खुशखबरी दूंगा कि कुछ बच्चों का जो कि हमारे बहुत परिचय और बहुत करीबी थे, उनका कॉल लेटर आ चुका है दोस्तों। और वो कॉल लेटर जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं अपने हाथों में लिया हूँ और आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ अगर आपका कॉल लेटर नहीं आया है दोस्तों तो कैसे आएगा वो भी आप आज जान जाएंगे और तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए देखते हैं। तो इतना तो रिजल्ट आया, ठीक इसके 5 दिन के बाद दोस्तों 13/7/2022 से कॉल आना शुरू हो गया था, मतलब कॉल लेटर मिलना शुरू हो गया था। मैंने बोला था, मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अपने ही जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय जहां पर है वहां पर जाइए और वहां के प्रिंसिपल से मिलिए, वो आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप नहीं जाओगे दोस्तों तो कॉल आने वाला नहीं है। किसी का कॉल जल्दी नहीं आया, शायद किसी का आया हो, लेकिन जो दोनों बच्चों का मैं बता रहा हूँ इनका कॉल नहीं आया दोस्तों। इंतजार करोगे आप कॉल लेटर का, कॉल लेटर नहीं आएगा। जानो, पूरी बात को समझने की कोशिश करो आप। तो हुआ क्या देखो कि 13/7/2022 ठीक 5 दिन के बाद से इन्होंने कॉल लेटर देना शुरू कर दिया था। लेकिन जो लोग गए सेंटर पे, जो जाके मिले उनसे, उन्हीं को कॉल लेटर मिला। ये भी ध्यान दो। कुछ लोगों का कॉल आया होगा, लेकिन मैं जहाँ पे हूँ कुशीनगर, यहाँ की स्थिति यही है कि इन दोनों बच्चों को कॉल नहीं आया था। इनके गार्जियन जा करके वहाँ पे ले। दूसरे बच्चे का, जो कि पहले बच्चे का 13 तारीख को ही कॉल लेटर मिल गया है और इस बच्चे को 22 तारीख को दोस्तों बुलाया गया है। 22/7/2022 को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे कैसे जाना है, मैं सारी बात बता रहा हूँ। दूसरे बच्चे को जैसा कि मैं आपके हाथ में ही लिया हूँ, इस बच्चे को 16 को मिला था, 16/7/2022। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे कोने में इन्होंने 16/7/2020 लिख दिया गया है। इसका मतलब ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 27/7/2022 लिखा हुआ है बीच में, कितना को आपको आना है। ये लग रहा है 2020 का इनके पास एक प्रोफार्मा था और उसी पे इन्होंने भर दिया, उसको बनाया 2022 नहीं। उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उससे आप घबराने की जरूरत नहीं। और इस बच्चे को बुलाया गया है 27/7/2022 को। आप समझ सकते हो कि अलग अलग ग्रुप पे बच्चों को बुलाया गया। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारे बच्चों को बुलाया गया और डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज को चेक करना है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में बुलाया गया है ताकि जितना लोगों को बुलाया जाए उनका दस्तावेज बढ़िया से चेक होगा। पहली चीज, बच्चे गए वहां पर, मतलब इनके गार्जियन गए, गार्जियनों से वो लोग क्या बोले वो सब भी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब ये दोनों लोग को अलग अलग डेट पे बुलाया गया है। एक को 13 तारीख को एडमिट कार्ड मिल गया, क्योंकि जो गार्जियन है ज़्यादा जागरूक थे और वहाँ पे पहुँच गए तो ये पा गए। और दूसरे के गार्जियन जो थे, दूसरे बच्चा जो था वो मेरे संपर्क में अक्सर है उससे, और पहले वाले भी संपर्क में ही थे, लेकिन चूंकि वो जाके ले चुके थे पहले, मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि 13 तारीख से मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मिल रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन ये दूसरा बच्चा बोला सर मेरा भी नहीं आया। मैंने पूछा, हम क्या आएगा भी नहीं, काल के चक्कर मत पड़ो, पापा को भेजो, जाए वहाँ पर और वहाँ से पता करें, मिल जाएगा। तो वो जस्ट गए और उनको पता चल गया, उनको 22 तारीख को बुलाया गया। सेम यही काम आपको करना है। अपने अगर कॉल लेटर, अभी तक कॉल लेटर नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया है, तो अपने जिले के नवोदय विद्यालय पे अपने पापा को भेजिए, अपने गार्जियन को भेजिए, वहाँ पे जाएंगे, वो उनको मिलेगा। और बच्चों देखो यहाँ पे सीधा आपको थंबनेल में भी लगा हुआ है, आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपसे क्या क्या मांगा गया है दस्तावेज के रूप में, यहाँ पर लिखा गया है, अनुक्रमांक आपका ऊपर लिखा गया है। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में कक्षा 6 के लिए आपका चयन हुआ है। आप संलग्न प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करके और सभी की मूल प्रतियों को साथ अपने पाल्या को लेकर के दिनांक 27/7/2022 को जवाहर नवोदय विद्यालय मिल्की रसूलपुर कुशीनगर में 10 बजे प्रातः उपस्थित हों, जिससे प्रवेश की प्रक्रिया को पूरी की जा सके। निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र मूल रूप ओरिजिनल लाएं, जो कि तहसीलदार या एसडीएम द्वारा हस्ताक्षरित हो। एसडीएम द्वारा या तहसीलदार द्वारा क्या होगा, वहां पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए।
कहे कौन कौन सी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है भाई, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए, निवास प्रमाण पत्र दोस्तों पहले से ही बताते आ रहा हूँ ओरिजिनल चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए। उसके बाद दूसरी बात बोला है निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र को बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कौन सा कि 3, 4, 5 का अंक पत्र, 3, 4, 5 का क्या चाहिए अंक पत्र, हस्तांतरण प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए, आपके ब्लड ग्रुप की जानकारी चाहिए, आधार कार्ड की छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज आपका फोटो चाहिए दोस्तों, और आप शहरी है या ग्रामीण है इसका जो होता है अपने प्रधानाध्यापक द्वारा वहां से हस्ताक्षरित करके वो भी होना चाहिए। अब इसके साथ 8 प्रति मिली हुई है, वही प्रतियों को भर करके और सिग्नेचर करवा के ले जाना है। वो आपके जो रिजल्ट है उनको छोड़ करके 8 प्रति इसके साथ और मिली हुई है, उनमें खाली स्थान छोड़े गए हैं, सारे को भरना है डॉक्यूमेंट को, और जहां जहां पे जिससे कह रहा है सिग्नेचर करवाना दोस्तों उसे सिग्नेचर करवाइए और फिर उनको लेकर के जाइए। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट आपका मिस्टेक हो जाता है या नहीं मिल पाता है सही समय पे, घबराइए बिल्कुल नहीं, वहाँ पे वो आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, उनसे कहिए सर बन जाएगा, मैं बाद में थोड़ा लेते आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी बात पूरी मानेंगे और बहुत अच्छे से जा करके सही समय पर उपस्थित होकर के अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते बहुत अच्छी बात है, उनको वहाँ पे सत्यापित करा के अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। रही वेटिंग लिस्ट, जैसे ये सारा कार्यक्रम पूरा होगा दोस्तों अलग अलग डेटों में बुलाया जा रहा है। हालांकि मैंने जानकारी दी थी कि अगस्त के पहले वीक तक ये बातें हो जानी चाहिए, नहीं पहले वीक तक तो दूसरे वीक तक आपको सेकंड लिस्ट के बारे में भी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप समझ पाए होंगे। अगर अभी तक आपका कॉल लेटर नहीं आया है तो आप कॉल के इंतजार में या कॉल लेटर के इंतजार में मत पड़िए, आप खुद जाइए सेंटर पे, आपका बच्चा पास हुआ है, आपके बच्चे का नाम आया है, वहाँ से पता करिए। और कोई भी जानकारी आपको पता करनी है सीधे वहाँ पे जाकर के पता करिए, इर्द गिर्द से जानकारी लेने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपका कॉल लेटर आ चुका है, आपने कॉल लेटर पा चुका है, कैसे आपका कॉल लेटर मिला है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।